ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार प्रेम से बोली बाबा भोलेनाथ की जय। भक्तों, आप सबके सामने बाबा भोलेनाथ की कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मनमोहक है। आप सबको शायद अच्छा लगे, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस कथा को सुन के जाइएगा, क्योंकि कथा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। एक कथा आप सबके सामने प्रस्तुत है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उसके यहाँ एक लड़का था जिसका नाम था चिबिल्ले। चिबिल्ले की शादी हो गई थी और नई नई शादी हुई थी। उसकी माँ एक दिन बोली कि बेटा ऐसा है तुझ ससुराल जा और वहां से अपनी घरवाली को लेके आ। चिबिल्ले कभी ससुराल गया नहीं था, तो चिबिल्ले बोला माँ मैं तो कभी गया नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो वही शादी में गया था एक बार। तो चिबिल्ले की माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, सीधे चले जाना, पहुंच जाओगे। चिबिल्ले बोला ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। चिबिल्ले चल दिया ससुराल। ससुराल जाते 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 रास्ते में एक पेड़ मिल गया। आप सबको पता है कि रास्ते में कहीं भी जाओ तो कुछ न कुछ पेड़ मिल ही जाता है। तो रास्ते में पेड़ मिल गया। चिबिल्ले खड़ा होकर सोचने लगा कि माँ तो बोली थी सीधे जाना, लेकिन ये तो रास्ते में पेड़ मिल गया, अब क्या करूं। तो चिबिल्ले वहीं खड़ा हो गया। और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो चिबिल्ले था थोड़ा दिमाग से भी कमजोर था। तो चिबिल्ले वहीं खड़ा हो गया। सोचते सोचते शाम हो गई, शाम से रात हो गई। चिबिल्ले उसी पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। रात को उसी पेड़ के नीचे कुछ चोर आए। अब चोर आए वहीं आप अपनी बात करने लगे, भाई आज किस गांव में चोरी किया जाए, ऐसे ही बात कर रहे थे। तो चिबिल्ले पेड़ पे बैठा था। वह बोला भैया मैं भी हूं। चोर कौन है भाई? भाई कौन है? बोला मेरा नाम चिबिल्ले है। हाँ, बोले ऐसा तू नीचे उतर। तो चिबिल्ले नीचे उतर गया। बोला भैया मुझे भी ले चलो। तो चोर बोले कि चलो भाई ठीक है, अरे एक से भले दो, अरे रहेगा तो कुछ ना कुछ तो काम ही करेगा। तो चोर चिबिल्ले को लेके चल दिए और एक गांव में पहुंच गए। जानते हो आप तो पहले पुराने जमाने में हाँ ज्यादातर मिट्टी का घर होता था। तो एक घर में पहुंच गए और जिस घर में उन्होंने तेंद फोड़ना चालू किया, वहां बगल में एक तालाब था, घर से सटा हुआ। तो जो मिट्टी गिरे वो तालाब में गिर जाए। तालाब में मिट्टी गिरे तो आवाज आए छपाक छपाक की। चोरों ने बोला ऐसा है भाई चिबिल्ले, अंदर जा देख, अगर कोई हो या कोई सामान पड़ा हो, टोकरी ओकरी तो लेके आ। तो चिबिल्ले बोला ठीक है। चिबिल्ले पहुंच गया, देखने लगा वहां टोकरी वगैरह कुछ मिला नहीं। और वहां देखा एक आदमी सो रहा था। रात का समय एक आदमी सो रहा था। बोला भैया भैया जगो जगो, हाँ मुझे एक टोकरी दे दो। अब वो आदमी जग गया। बोला कौन कौन? चोर 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 चोर। हाँ अरे भाई इतने में तो चोर सारे भग गए। चिबिल्ले बेचारा फंस गया। अब सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। हाँ चोर 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 चोर। अब सब चिबिल्ले को मारने के लिए दौड़े। तो क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ वहां मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुए। उन्होंने बोला अरे भाई रहने दो, बेचारा दिमाग से मोटा है,
अगर दिमाग से ना मोटा होता तो तुम्हें जगाता। सब गांव वाले बोले हाँ सही बात है, आप सही कह रहे हो। अगर ये दिमाग से मोटा ना होता तो आपको जगाता। सबने छोड़ दिया, बाबा भोलेनाथ ने वहां तो बचा लिया। अब चिबिल्ले को रास्ता वही पता था, पेड़ वाला। चिबिल्ले फिर रास्ता पे जाके वही पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। फिर रात हुई, फिर चोर आए, और चोर उस दिन बहुत गुस्सा थे। बोले यार कल तो हम सब बच गए मार खाते खाते, अगर आज वो मिल जाए ना चिबिल्ले तो आज हम सब बहुत मारेंगे उसको। इतने में चिबिल्ले बोला भैया मैं भी हूं। बोले ऐसा तू उतर नीचे, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, कल तो हम तो मार खाते खाते बच गए। चिबिल्ले बोला भैया पहली पहली बार था, गलती हो गई, माफ कर दो। पहली बार तो सबसे गलती हो जाती है। चोर भी सोचने लगे कि यार सही कह रहा है भाई, पहली बार तो गलती हो ही जाती है। तो चिबिल्ले को चोर लेके फिर चल दिए। फिर एक गांव में पहुंचे और वहां पे चोरों ने मिलके घर में छेद कर दिया, होल कर दिया, और सारे चोर अंदर घुस गए। अब घुस गए, चोरों को लगी थी भूख। उन्होंने क्या काम किया कि चलो चोरी तो बाद में करेंगे, पहले कुछ बना के खा लेते। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस घर में उन्होंने चोरी करने की ठानी थी, उस घर में क्या हुआ था कि सास और बहू में लड़ाई हुई थी। और सास अलग सोई थी, बहू अपने कमरे में सोई थी, और जिस घर में सास सोई थी उसी घर में सब घुसे थे। तो भाई खिचड़ी बन रही थी, तो आप सब जानते हो जब सोने लगो तो हाथ कभी कभी चारपाई से ऐसे लटक जाता है। तो उस बुढ़िया का हाथ लटका हुआ था। तो चिबिल्ले चोरों से बोल रहा है कि ए भैया बुढ़िया खाना मांग रही है, दे दो ना। चोर बोले चुप 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 हो जा, तू मरवाएगा क्या। तो चिबिल्ले डर के मारे चुप हो गया। भाई खिचड़ी बन गई, सब थाली में परोस दिए और सब खाने लगे। अब चिबिल्ले उस बुढ़िया को ही देख रहा है कि बुढ़िया का हाथ तो लटका हुआ था, तो बुढ़िया सो रही थी। अब चोर अब खाने में व्यस्त थे। चिबिल्ले ने क्या काम किया, गर्म ही खिचड़ी उठाया और एक करछुल दे दिया हाथ पे। अब बुढ़िया तो उछल के भगी वहां से, चोर 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 चोर। भाई चोर ने खाना भी नहीं खाया, सब तो भाग लिए। और चिबिल्ले भी क्या करे, वो भी एक वहां पेड़ था छोटा सा, उस पर चढ़ के बैठ गया। इतने में सारे गांव वाले जग गए, उसकी बहू भी जग गई, सब गांव वाले इकट्ठा हो गए, चोर चोर। अब भैया रात में ही सास बहू में लड़ाई हो गई। बहू कह रही है अच्छा दिन में तो मेरे से लड़के कि मैं नहीं खाऊंगी, बगैर खाए सो गई, और यहाँ रात को खिचड़ी बना बना के खा रही है। अच्छा। बुढ़िया बोली कि अरे मैं खिचड़ी नहीं बना के खा रही, अगर मैं खिचड़ी बना के खाई होंगी तो यह ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर तो बैठे थे चिबिल्ले बोले कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वह खिचड़ी मैंने ही रखा था। तो भाई सारे गांव वाले कहे चोर चोर, मारो चिबिल्ले को। फिर वहां पे भोलेनाथ प्रकट हो गए मनुष्य का रूप धारण करके। अब बोले कि भाई जाने दो, दिमाग से मोटा है, अगर दिमाग से मोटा ना होता तो ऐसा करता। सब बोले कि हाँ सही बात है। तो चिबिल्ले की वहां से भी जान बची। अब चिबिल्ले फिर पहुंच गए पेड़ के पास। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। चिबिल्ले फिर पहुंच गए पेड़ के पास, और चिबिल्ले पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। फिर रात हुई, फिर चोर आए। चोर बहुत गुस्सा थे क्योंकि 2 दिन से उनका बन नहीं रहा था काम। बोले अगर आज चिबिल्ले मिल गया ना बहुत मारेंगे। चिबिल्ले बोला भैया मैं भी। बोले उतर नीचे, पहले उतर, आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को मारेंगे। तो चिबिल्ले बोला भैया एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो भैया, इस बार कोई गलती नहीं होगी, इस बार कोई गलती होगी तो आप मेरे को मारना।
चोर बोले चल यार कोई बात नहीं, चलो इसको ले चलते हैं। तो पहुंच गए गांव में और वहां घर में छेद कर दिया और सब घुस गए। सब घुसे क्या, पहले बोले कहता है चिबिल्ले तू अंदर जा, ठीक है अंदर जा और जो थोड़ा टनाटन सामान ले आना। चिबिल्ले बोला ठीक है भैया मैं लाऊंगा। चिबिल्ले अंदर घुस गया। अब उठा उठा के देखने लगा कि कौन सा टनाटन सामान है, कौन सा खरीद सामान है। उसे कुछ मिला नहीं टनाटन सामान। एक ढोलक मिल गई। ढोलक पे चिबिल्ले की जब उंगली पड़ी तो ढोलक बोला टन। चिबिल्ले ने सोचा बस बस यही टनाटन सामान है, और चिबिल्ले ने ढोलक को गले में डाल के और लगा वहीं बजाने टनाटन टनाटन टनाटन। और भाई सारे गांव वाले तो जग गए, चोर 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 चोर। तो अब तो सब तो भाग लिया। चिबिल्ले गला में ढोलक डाल के वो भी भाग लिया। खेतों खेतों में से भगता हुआ जाता था, जहां जहां जाए वहीं टनाटन टनाटन होता रहे। तो आखिर में लास्ट में पकड़ा गया। फिर बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले भाई इसे छोड़ दो, बेचारा दिमाग से मोटा है। अगर दिमाग से मोटा ना होता तो बताओ ऐसा काम करता। तो सब गांव वाले छोड़ दिए। चिबिल्ले की जान बची। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो उसके साथ कोई कभी अनर्थ नहीं हो सकता। तो एक बार प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए।